प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि उपहार सीरीज आपकी जो चल रही है, ठीक है, उसमें आपको मैथ का कोई भी पार्ट नहीं मिल पा रहा था। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो उनमें से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पेडागोजी, जिससे बच्चा आप लोगों को पता है कि हर बार कुछ ना कुछ समस्या आपके सामने आती रही है, तो उस पार्ट को और ज्यादा इजी बनाने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है 15 मिनट शो। इसमें मैं एक टॉपिक को बहुत छोटे सूक्ष्म तरीके में समाप्त करूंगा, और जो एक टॉपिक है भले ही वो शॉर्ट समय में समाप्त होगा, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो जो आज मैंने शुरू किया है टॉपिक, और ये क्लास आपको पर डे 5 बजे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी भाई, और उपहार सीरीज के अंदर मिलेगी। ठीक है, जिससे आप आराम से इसे देख सके। तो इस बार एक क्वेश्चन इस थॉर्म से देखने को मिला, वैन हिले। वैन हिले से क्वेश्चन मिला, और हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोगों को कोई भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप एग्जाम उठाकर प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। ठीक है, और इस बार तो क्वेश्चन जो आया था आपका बड़ा अटपटा था क्वेश्चन था, वो सीरीज लगानी थी। वैसे हर बार जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोई भी आकृति दे देगा या कोई नियम पूछ लेगा आपसे, लेकिन इस बार सीरीज पूछी थी कि इनका क्रम लगाइए बेटा। तो क्वेश्चन अच्छा आया था, तो हम लोग आज इसी सीरीज में शुरू करेंगे वैन हिले। तो सबसे पहले वैन हिले के बारे में हम लोगों को जानना है, आखिरकार वैन हिले कौन है, क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो वैन हिले हैं वो पति पत्नी दोनों, एक है तुम्हारे पियरे वैन हिले और एक दीना पियरे वैन हिले, दोनों पति पत्नी हैं, नीदरलैंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वहां आप लोगों को एक उनके दिमाग में आइडिया आया कि बच्चों को जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, इसे हम कैसे अलग तरीके से सिखा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक थॉर्म प्रतिपादित की, जिसका नाम वैन हिले थॉर्म है भाई। और वैन हिले की हम बात करें तो वैन हिले ने लेवल 4 रखे। इसमें आप लोगों को पता है कि वैन हिले ने ये किसके लिए दिया है, ज्यामिति सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यार बच्चों, क्या प्रतिपादित किया है भाई, ज्यामिति है सिद्धांत, ज्योमेट्री प्रिंसिपल सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार दोनों पति पत्नी है, ठीक है, उसके अनुसार इसने लेवल 4 इन्होंने रखे हैं, और स्टेज कितनी है, 5। क्वेश्चन यहां से भी आता है, वैन हिले के अनुसार ज्यामिति सिद्धांत की कितने लेवल हैं, 4 लेवल हैं। स्टेज कितने प्यारे बच्चों, 5 स्टेज हैं। तो हम आराम आराम से इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 मिनट की क्लास है तो भागदड़ में समाप्त कर देने, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करेंगे भाई। 15 मिनट शो का मतलब है कि आप लोगों को 15 मिनट में सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो लेवल 4 है, 4 लेवल है, स्टेज कितनी है, 5। लेवल 4 की बात करें तो इन्होंने 0 को भी एक लेवल दिया है, 0 1 2 3 4, इसलिए आपका लेवल 4 हुए। स्टेज कितनी बन गई है, 5, 1 2 3 4 5 स्टेज। ठीक है, तो इस ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें, पहला लेवल 0 1, ठीक है, लेवल 0 है, स्टेज कौन सी है, फर्स्ट है। इन्होंने बताया विजुलाइजेशन, चाक्षुषीकरण। चाक्षु माने क्या होता है, आंख होता है भाई। यदि आप यहां एक ट्रिक बनाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं आंख। जैसे कि मान के चलो आप कहीं टूर पर जा रहे हैं भाई, ठीक है, और टूर पर जा रहे हैं, आपने नदी देखी और नदी में पानी भी बह रहा है, तो आपका मन है कि मैं इसे छू कर देखूं। तो आपने उसकी प्रकृति बनाकर देखी कि गर्म है पानी या ठंडा है। ठीक है, पहले आंखों ने देखी, फिर आपने छू कर देखा। इसने क्या है, इसमें है कि देखकर आकृति की समझ, पहले देखा फिर आकृति की समझ आई। जैसे आपने क्या है कि एक कॉइंस दे दिया बच्चे को भाई, कॉइंस मतलब सिक्का दे दिया, एक दे दिया भी सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, तो सिक्का दिया मान के चलो किसी बच्चे को। ठीक है, अब वो आकृति देखकर उसे पहचान कर लेगा, समझ उसके आने लगी भाई। उसके दिमाग में क्या है, मम्मी तो सर्किल है,
1 रुपए का सिक्का क्या है उसके दिमाग में, इस तरह का होता है। ये क्या है जी, वृत्त है, सर्किल है। क्या है प्यारे बच्चों, सर्किल है। अब उससे दिमाग में आने लगी कि 1 रुपए का सिक्का मेरे लिए मम्मी को बताना है कि क्या है, ये सर्किल है। देखकर आकृति की समझ। अब मम्मी रोटी बना रही थी भाई, ठीक है, छोटा बच्चा पढ़ाना है आपको, छोटे छोटे बच्चे, समझ रहे हो ना। मम्मी रोटी बना रही है, उसके दिमाग में रोटी को देखकर भी एक आया दिमाग में कि मम्मी रोटी बना रही है भाई। बच्चा कह रहा मम्मी आप सर्किल बना रहे हो, ठीक है, दोनों की बात क्या है, सही है, क्योंकि वो देखकर उसे समझ ऐसा रहा है। समझ में आ गया होगा बेटा, पहला पॉइंट आपको, देखकर आकृति की समझ प्राप्त कर लेना। जैसे रोटी है ये भी गोल है और वृत्त भी गोल होता है। अब आप बाजार गए, बाजार से बच्चे के लिए क्या लेकर आ रहे हो, समोसा लेकर आ रहे हो भाई, ठीक है, बच्चे को क्या लेकर आ रहे हो, समोसा लेकर आ रहे हो भाई। अब आप लोगों को पता है समोसा तिकोना होता है, उसे पता चल गया इसमें 3 कोने हैं। नहीं मम्मी ये क्या है, त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। समोसे को क्या बताने लगा, वो त्रिभुज बताने लगा। तो देखकर आकृतियों की उसके दिमाग में समझ आने लगी, ठीक है। लेवल फर्स्ट, लेवल 0 था बेटा, ठीक है, और स्टेज फर्स्ट। इस बार ध्यान रखना, पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था, उसने लेवल ही बिखेर दिए थे, उन्हें एक साथ इकट्ठा करने के लिए बोला था, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। क्वेश्चन अच्छा आया था भाई। बात हम लोग करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में विश्लेषण, एनालिसिस। दूसरा लेवल क्या प्यारे बच्चों, हमारा एनालिसिस है। यदि बात एनालिसिस की करें, हमें भर भर के कॉपी नहीं इकट्ठी करनी, हमें बस क्या है, एक पंक्ति को याद रखना है। गुणों के आधार पर आकृतियों में भिन्नता, गुणों के आधार पर आकृतियों में क्या होने लगी, भिन्नता होने लगी। गुण कैसे, इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 कोने हैं, तो ये तो त्रिभुज हो गया, ठीक है जी। मान के चलो बेटा ये समोसा था, त्रिभुज हो गया समोसा भाई। उसके बाद में आपने एक बिस्कुट दे दिया सीएनसी का, उससे सीएनसी कंपनी का, मान के चलो एक नमकीन बिस्कुट दे दिया उससे, उसने बता दिया ये तो वर्ग है जी, स्क्वायर है। अब वो क्या कहने लगा, गुणों के आधार पर इन आकृतियों में भिन्नता देखना शुरू कर देता है, ठीक है, किसके अंदर, विश्लेषण के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है लेवल 2, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। ये आकृतियों में अब संबंध बनाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चों क्या बनाना शुरू कर देता है, आकृतियों में संबंध। कैसे संबंध बनाएगा, अब आपको पता है जी, आपने कहा जी ले भाई पार्ले जी का बिस्कुट खा, पार्ले जी का बिस्कुट आपने दे दिया, और आपने एक दे दिया भाई क्रैक जग का या सीएनसी का बिस्कुट, सीएनसी का बिस्कुट दे दिया आपने। तो सीएनसी का तो होता है चौक चारों तरफ से बराबर, पार्ले जी का होता है आमने सामने से बराबर, ठीक है, क्लियर बेटा। पार्ले जी का बिस्कुट आमने सामने से बराबर है, सीएनसी का चारों तरफ से बराबर है। तो आपने उसे दे दिया। अब वो आकृतियों में क्या संबंध देख रहा है, वो देख रहा है भाई कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री है बेटा, इसका भी 90 डिग्री है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है भाई, ठीक है। तो ये क्या करने लगेगा, इनमें आकृतियों में संबंध बनाना शुरू कर देगा। ये सोच रहा है कि ये भी एक जैसी आकृति, इस जैसी आकृति है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी देखो, मान के चलो भले ही बेटा ये आप लोगों को 15 मिनट में मिल रही है, उसके बाद भी आप कमेंट अवश्य डालेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम रही हर एक कमेंट में पढ़ता हूं, ध्यान रखना भाई। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं, यहां समझ में आ गया होगा बेटा, पार्ले जी बिस्कुट 90 डिग्री, इसमें भी 90, इसमें आमने सामने की भुजा, इसमें भी ये रिलेशन बनाने लगा। जैसे आयत को वर्ग कह सकते हैं, इसने दिमाग में लाया कि आयत को क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, ठीक है, वो वहीं यहीं से आया है। आगे पढ़ोगे औपचारिक निगमन भाई, फॉर्मल डिडक्शन क्या है, आकृतियों के अनुसार सूत्र। उसे पता चल गया कि भाई इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा भी ए थी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये 90 डिग्री इसका कोण है भाई, ये 90 डिग्री इसका कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। और अब उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं नाप लूं इसकी एक भुजा। उसने इसे मेजर किया तो ये 20 सेंटीमीटर की बैठी। तो जब ये एक 20 सेंटीमीटर की, तो चारों 20-20 सेंटीमीटर की होंगे, ये भी 20 की होगी, ये भी 20 की होगी, ये भी 20 की होगी। अब
ये क्या कर रहा है, अब इसके अनुसार ये एक सूत्र ढूंढ रहा है वर्ग का सूत्र ढूंढ रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ढूंढ रहा है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी नापी इसने 20, और 20 का स्क्वायर किया तो 400 आ गई। अब मतलब क्या करने लगा ये, अब ये करने लगा कि आकृतियों के सूत्र भी आइडेंटिफाई कर रहा है, जो शेप है उनके फॉर्मूला भी, उनकी परिभाषा डेफिनेशन की हम लोग बात करें, इनकी डेफिनेशन के अंदर भी ये परिभाषा ढूंढने लगा। और स्वसिद्ध सेल्फ प्रूव करने लगा, स्वसिद्ध। ठीक है, चीजों को अब देखा ना आपने, इसने खुद ही तो अनुसार सिद्ध की है, सेल्फ प्रूव ही तो किया है बेटा क्षेत्रफल निकाल के इसने। ये लेवल 3 में था। लेवल 4 है दृढ़ता, खुद से ज्यामिति चित्रण करना शुरू कर देता है, शेप बनाना शुरू कर देता है बेटा, जो शेप है उन्हें बनाना शुरू कर देता है, बनाना। और जो बनाता है ना फिक्स दृढ़ के साथ, यहां तक सीख कर बिल्कुल दृढ़ का मतलब इरादे मजबूती के साथ बनाता है। इन्हें बनाता भी कैसे, उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब मैं जो बनाऊंगा बिल्कुल सही बनाऊंगा। जैसे मान के चलो क्लास में बैठा था और क्लास में इसने एक चौक का डिब्बा देखा, ठीक है, ये डिब्बा देख आया और घर आके बोला मम्मी आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि चौक का डिब्बा क्या होता है। अब चौक का डिब्बा इसने देखा और ये इसकी अपने दिमाग में कि चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है बेटा कि चौक का डिब्बा ऐसा था भाई। तो इसने चौक का डिब्बा बनाना शुरू कर दिया कि एक वर्ग के ऊपर एक वर्ग को रखा, ठीक है जी, और इसने इन कोनों को मिलाया, मिलाने के बाद में इसने ये चौक का डिब्बा बना दिया। अब इसे पता चल गया कि खुद से ज्यामिति चित्रण ये खुद से कर रहा है, ज्यामिति चित्रण बेटा ये खुद से कर पा रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल मेरे दोस्त, यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब आपने थ्योरम भी पढ़ी है तो इसके कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, वो भी देख लेते हैं इसी के अंदर। वैन हिले के गुण, ये एज पर डिपेंड नहीं है, एज मतलब आयु पर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लेवल 1 से 4 साल की आयु में सीखना है, 3 से 5 साल की आयु में सीखना है, ऐसा इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है। क्रमिक का मतलब क्या है, आगे बढ़ेगा तो पीछे का क्लियर, आगे बढ़ेगा तो पीछे का क्लियर करेगा, क्लियर करेगा बेटा, पीछे का क्लियर अवश्य करेगा। ठीक है, चिंतन का मतलब क्या है, अभी क्या है ना, चिंतन से उत्पाद बनाना शुरू कर देगा, चिंतन से उत्पाद बनाना शुरू कर देगा बेटा। अब इसके दिमाग में उसके में कोई सोच आई और सोच के बाद उसने बना दिया बेटा, उसने कुछ चीज देखी उसने बना दी, उसके चिंतन किया उसने, और चिंतन के बाद उसने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। ये वैन हिले के गुण है। अगला है अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। जब इसके ऊपर की बात होती है बच्चे की, भाई कोई भी बात जब बच्चे के ऊपर की होती है, ऊपर लेवल की होती है, लेवल की होती है, तो वह उन चीजों को रटना शुरू कर देता है, चीजों को रटना शुरू कर देता है, उससे अब क्या है, उसे कोई बात पल्ले ना पड़ी, गुरुजी माल लगाएंगे कल क्लास में, तो वो क्या करेगा, वो एक काम अवश्य करेगा, उन्हें रटना शुरू कर देगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि वैन हिले इन्हीं में मैंने समाप्त कर दिया। आप वैन हिले के क्वेश्चन अवश्य देख लेना, और यदि ये क्लास आपको लाभकारी लगी तो क्लास अवश्य डेली देखना है आप लोगों को, ठीक है। और यहां से आप क्वेश्चन अवश्य देखेंगे, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। मिलते हैं कल, क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं दोस्तों, धन्यवाद।